पूरे देश में इस समय हलचल सी मच चुकी है। मतलब कि पहला चरण चुनाव का हो चुका है और लगातार 7वां चरण काशी का होगा। तो इसी को लेकर हम इस समय ये जो मुहिम है, चुनाव की मुहिम है, हम व्यापारी गढ़ के बीच में हैं, जहां पर व्यापारी गढ़ों से हम जानेंगे कि क्या इस बार चुनाव पर क्या मुद्दा उनका है, किसको अपने पार्टी मतलब कि किसको सीट पर बिठाएंगे और किसको राजा बनाएंगे। तो व्यापारी गढ़ में इस समय मैदान में उपस्थित है, जहाँ कुछ भाई साहब लोग हैं, उनसे हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका हम नाम जानेंगे। प्रभाकर यादव। प्रभाकर जी, आगामी लोकसभा चुनाव भी है और पहला चरण हो चुका है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से चुनाव बगल में है, तो काशी की जनता अब की बार क्या कुछ नया चाह रही है या फिर से कोई रिपीट वही चाह रहा है? देखिए, देश में महंगाई और बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा मांग है। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और अपने बनारस के सांसद भी हैं। जिस हिसाब से देखा जाए, यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी और गठबंधन के प्रत्याशी श्री अजय राय जी हैं। और हम लोग सब कोई बेरोजगारी का मुद्दा है और सबसे बड़ी बात है व्यापार इतनी ठस्ट है कि परेशान है कि आदमी खुद परेशान हो जा रहा है। यहाँ पे बाहरी लोग को बुला के बसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जितने काशीवासी हो सबको उजाड़ा जा रहा है। और हम लोग सभी अपने भाइयों से यही कहेंगे कि सरकार को हटाइए, कोई नई सरकार बनाइए, क्योंकि बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा मुद्दा है। युवा एकदम परेशान है। मगर बीजेपी का कहना है कि 400 पार का जो नारा है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? हो सकता है उनके पास मशीन है, रिमोट है, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कौन बड़ी बात है। आपने कहा बेरोजगारी अभी खत्म नहीं हुई है, मगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, उनकी पार्टी के लीडर कहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। आपको ही लगता है बेरोजगारी खत्म हो चुकी है? बेरोजगारी खत्म हो गई थी तो अब तक जनता क्यों रोड पे चलती। इस बार क्या मूड है जनता का? जनता का मूड इसमें पलट के है। इंडिया गठबंधन बहुत ही आगे जा रही है और इस बार समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और सब चीज़ महंगाई, जो 400 पार की बात हो रही है, जो भी 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था वो 1600 का मिल जाएगा और 400 रुपये लीटर तेल मिलेगा। तो क्या लगता है, मतलब आपके हिसाब से गठबंधन मतलब एक बार फिर से सामने आएगी? मतलब आपको ये कहने का सरकार को बदलनी चाहिए। 10 साल इनको मौका दिया गया, इन्होंने अपना ढंग से काम नहीं किया। दूसरे कोई भी सरकार को मौका मिलना है। भाई जनता लोकतंत्र है, जिसको मन उसको चुन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, बात रही मतदान की, तो काशी के मतदान जब चालू होगा, 7वां चरण होगा, तो जनता, काशी की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप मतदान के लिए? हम तो यही करना चाहेंगे, अपना महमूद वोट जो है सोच समझ को दे और बढ़िया प्रत्याशी को चुने जो हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करे। आप देख ही रहे हैं, कॉरिडोर के नाम पे बनारस वासियों को दुकान उजाड़ा जा रहा है और बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है। गुजरात के लोग आके यहाँ पे हावी हो रहे हैं, गुजराती लोग आके यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं, गुजरात के ही लोग टेंडर रहे हैं, गुजरात के ही लोग सब कुछ कर रहे हैं और बनारस की काशी की जनता बेरोजगार घूम रही है। जैसे कि देखा अपने यहाँ पे प्रभाकर जी मौजूद थे, इन्होंने कहा कि बाहर की जनता को बुला लिया जा रहा है, मतलब कि बसाया जा रहा है काशी में। और रही बात लोकतंत्र, तो इस बार 10 साल तो मौका दिया गया बीजेपी को, इस बार मौका किसी अन्य पार्टी को भी देना चाहिए। और व्यापारी गढ़ों का हम बयान यहाँ पे ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और जानेंगे भी यहाँ का हाल क्या है। एक भाई साहब यहाँ बैठे हैं। जनाब, क्या नाम आपका है? पारस जी, क्या लगता है इस बार किसको जो वोट देंगे, मतदान देंगे कीमती अपना? अभी हम नहीं बता सकते। अरे कुछ तो सोचे होंगे। हमारे भाई का बगल। चलिए, इनसे भी बात नहीं हो पा रही है और किसी से जानेंगे। बहुत लोग बात करना नहीं चाहते हैं और बात नहीं कर पाते हैं। एक भाई साहब और बैठे हैं। इस बार चुनाव जो चल रहा है, तो इस बार किसको अपना लीडर चुनेंगे आप? वही योगी जी को, मोदी जी को। किस तरह, क्या देखकर चुना जाएगा लीडर इस बार? अरे अच्छा काम करें, अच्छा सब चीज़ का। कोई मुद्दा, एक मुद्दा बताइए। मुद्दा क्या, व्यापार चल रहा है सबका, सब कुछ रोटी खा रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। वो क्या, कुछ व्यापारी गढ़ों का कहना है कि व्यापार ठप चल रहा है सरकार में, तो चेहरा बदलना चाहिए। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। चलिए, और भी दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि हर अलग अलग दुकानदार अलग अलग बातें सामने आ रही है और व्यापारी गढ़ों से हम बात करने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। ये मैदानी की बड़ी मार्केट है, जहां पर हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमारे जर्नलिस्ट कैमरामैन खुर्शीद आलम, और यहाँ पे व्यापारी गढ़ की दुकानें जितनी हैं उनसे पूरी दुकान आपको हम दिखा रहे हैं। और लगातार हमने 2-3 लोगों से बात भी किया और हमने आपको रोड दिखाई। ये मैदानी रोड है जहाँ मार्केट है और हमारे कैमरा जर्नलिस्ट खुर्शीद से कहेंगे कि थोड़ा सा दिखाएं और एकाध लोग से हम बात करने की पूरी और भी कोशिश करेंगे कि एक भाई साहब और भी आगे खड़े, उनसे हम बात करेंगे कि जो चुनाव का पहला चरण हो चुका है, 7वां चरण जो काशी का है, तो किस तरीके से इस बार अपना मतदान किस तरीके से लोग करेंगे। सबसे पहले आपका हम नाम जानना चाहेंगे। बाबू भाई कहते हैं हमको।
बाबू भाई, क्या लगता है इस बार का जो मतदान होगा, आप किसको अपना लीडर चुनना चाहेंगे? इस बार तो कुछ बदलाव के मूड में है जनता। पूरे प्रदेश में इस तरीके की स्थिति है, व्यापारी एकदम मर रहा है, महंगाई चरम पर है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग खाने को मोहताज हो गए हैं। जहाँ 400 का सिलेंडर था, आज 8 सालों में जो है सिलेंडर की कीमत जो है आज 900 रुपये हो गया। मान लीजिए चुनावी स्टंट है, 100 रुपये उन्होंने कम कर दिया, मगर आगे चल के इसकी स्थिति क्या होगी? हमको तो लगता है अगर तिबारा अगर ये आ गए, खुदा न खास्ता, उम्मीद तो नहीं, अगर आ गए तो ये मान के चलिए कि सिलेंडर की कीमत 1500 रुपये हो जाएगी और स्थिति बहुत ही भयानक है। और अगर जनता कुछ अपने बारे में प्रदेश में अगर चाहती है कुछ अच्छा हो तो बदलाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, तो क्या लगता है कांटे की लड़ाई इस समय है? नहीं, बीजेपी में भी महागठबंधन है। बीजेपी में जितने इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उससे कई गुना ज़्यादा पार्टियां जो है बीजेपी गठबंधन में। इसको बीजेपी ना कहा जाए, जिसे एनडीए है वो एनडीए ही है। एनडीए में कम से कम 17-18 पार्टियां हैं, तो इसको बीजेपी और इंडिया गठबंधन नहीं कहा जाए। बाबूजी, आप महंगाई का मुद्दा देख रहे हैं, बीजेपी को दिखते हुए देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर गठबंधन सरकार अगर आती वर्तमान में आ जाती है तो क्या उनसे फायदा होगा? उनसे बहुत फायदा होगा। अब 70 सालों में देख लीजिए कौन चीज़ कहाँ थी और कितना दूर तक पहुँची, और ये 8 सालों में ऐसा लगता है 10 सालों में कि जो है महंगाई 70 साल में कई गुना 10 गुना आगे बढ़ गई। 7वां चरण काशी का यहाँ पे है और काशी की जनता से क्या अपील करेंगे मतदान को लेकर कि अपना मतदान किस तरीके से करें? हमारे पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से किस तरीके से कहेंगे? जिस तरीके से पता चल रहा है कि पहले चरण में मतदान जो हर जगह 8%, 10%, 6% कम हुआ है। इससे जो जनता, जो सामान्य जनता है वो महंगाई से एकदम तंग आ चुकी है, तो वो चुनाव का एक तरह से मान के चलिए कि बाइकआउट कर रही है। वो कहती है कि अब हमको वोट देना ही नहीं है, इसलिए कि वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई का मामला, अगर एजुकेशन का मामला देख लिया जाए तो सरकार जिसे आई थी 10 साल पहले कि एजुकेशन में कुछ बदलाव करेंगे। प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से धांधली कर रहा है और मनमाना कर रहा है, वो कहती है कि अब हमको वोट देना ही नहीं है, इसलिए कि वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई का मामला, अगर एजुकेशन का मामला देख लिया जाए तो सरकार जिसे आई थी 10 साल पहले कि एजुकेशन में कुछ बदलाव करेंगे। प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से धांधली कर रहा है और मनमाना कर रहा है, मनमाने तरीके से जो है फीस और कापी किताब, चाहे ड्रेस में, हर चीज़ में कमीशन, और मतलब आम आदमी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकता है। तो बहुत जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि दवाइयों पे जो है टैक्स कम करेंगे और दवाइयों, सारे मुद्दे फेल हैं। हमको तो नहीं लगता है कि जो है तिबारा जनता इनको मौका देगी और जनता दूसरों को भी मौका दे। इस बार मुद्दा किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा जनता का काशी का? विकास के मुद्दे पड़ेगा, और विकास तो देख ही रहे हैं कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। ये तो धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। प्रभाकर जी, हम जानना चाहेंगे आपसे आखिरी सवाल कि जनता किस मुद्दे पे वोट देगी और मुद्दे के साथ साथ किस तरीके से काशी की जनता को अपना हक, जो मतदान देने का हक होता है, क्या उनको देना चाहिए हक कि नहीं देना चाहिए? देखिए, वोट देना एक आम आदमी के अपने मन के ऊपर होता है। किसी से कहने से हम वोट नहीं दे सकते, ना हमारे कहने से कोई वोट दे सकता है। बिल्कुल, मगर फिर भी हर कोई चाहता है कि अपना एक राजा चुनना, तो क्या लगता है कि काशी की जनता को भी अपना एक मतदान जो होता है, काफ़ी कीमती मतदान होता है, तो क्या देने के लिए निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र की चुनाव होता है जो 5 साल में एक बार आता है, जिसे हम लोग और सभी लोग अपने भारत के प्रधानमंत्री चुनते हैं, अपने क्षेत्र के सांसद चुनते हैं। तो हमारा सभी भाइयों से आग्रह है, निवेदन है कि आप जाएं, वोटिंग करें और अच्छा बढ़िया सांसद और देश के प्रधानमंत्री और देश को भविष्य को देखते हुए, युवा रोजगार को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए आप वोट करें। बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी। देखा आपने मैदागिंग इस समय मार्केट में थे और लोगों ने यहाँ पर हमसे बातचीत की। काफ़ी अहम मुद्दा सामने आया, महंगाई, और मतलब कि हर चीज़ के यहाँ पर सामने मुद्दा आया कि इस बार शायद चेहरा बदलना चाहिए, क्योंकि काशी की भी जनता चाहती है। 10 साल दिया गया है तो इस बार किसी और को मौका देना चाहिए, क्योंकि महंगाई से काशी की लोग त्रस्त हो चुके हैं। मतलब कि व्यापारी गण कहना है कि काफ़ी हम कमज़ोर पड़ चुके हैं। मतलब कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर जनता अपना मतदान कीमती देने ज़रूर जाए, मगर अपने मतदान उन्हीं को दे जो कि उनके लिए राजा हों, जो उनके लिए काम कर चुके हैं, जो उनके लिए हर वक्त बुरे वक्त पे खड़े रहे। मतलब इस बार काशी की जनता का मूड गठबंधन पे पूरा दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात तो ये होगी 7वें चरण में जब यहाँ पे चुनाव हो चुका होगा, रिजल्ट आने के बाद देखेंगे या गठबंधन है या बीजेपी है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा जर्नलिस्ट खुशी के साथ पब्लिक लाइव के लिए।